खारिजा फोन टैपिंग का मुद्दा। दोनों सदनों में विपक्ष ने उठाया। 40 पत्रकारों समेत 300 लोगों के फोन टैपिंग का विपक्ष ने उठाया मुद्दा। सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है। आप सीट पर जाकर बैठिए, मैं हर मुद्दे पर आपका बहस कराऊंगा, जवाब देंगे। लेकिन ये तटिया और नारेबाजी करना कतई उचित नहीं है। फिर माने फोन टैपिंग पर विपक्ष के हंगामे से सिर्फ 4 मिनट चली लोकसभा की कार्रवाई। हंगामा थमता नहीं देखकर स्पीकर ने लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित किया। राज्यसभा में भी फोन टैपिंग पर बरपा हंगामा। 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई कार्रवाई। कांग्रेस सांसद माणिक टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का दिया नोटिस। फोन टैपिंग पर बहस चलाती कांग्रेस। टीएमसी भी सदन में चाहती है फोन टैपिंग पर बहस। स्पीकर को टीएमसी सांसदों ने सौंपा कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का आरोप, पीएम मोदी जिन्हें ये समझते हैं कि वो मेरे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, उनका टैप कराते हैं फोन। फोन टैपिंग पर संसद परिसर में टीएमसी ने गांधी प्रतिमा के पास किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। सभी एक दूसरे का फोन सुनते आए नजर। शिवसेना ने भी उठाया फोन टैपिंग का मुद्दा। संजय राउत बोले, कोई हमारा फोन सुन रहा है, कोई हमारा पीछा कर रहा है। निजी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। विपक्ष में होती बीजेपी तो खड़ा कर देती हंगामा। फोन टैपिंग को लेकर सरकार पर कांग्रेस का गंभीर आरोप, कहा राहुल गांधी और उनके 5 स्टाफ की हुई जासूसी। गृह मंत्री का मांगा इस्तीफा। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने बताया, देश विरोधी एजेंडा चलाने वालों की साजिश। कर्नाटक के कांग्रेस सांसदों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को उठाया मुद्दा। डीके सुरेश समेत कई सांसद साइकिल से पहुंचे संसद। अकाली दल के सांसदों ने उठाया किसानों का मुद्दा। कृषि कानून वापसी के लिए संसद परिसर में प्लेकार्ड के साथ किया प्रदर्शन। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल दिल्ली पहुंचे। जेपी नड्डा से होनी है मुलाकात। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार से भरे जा सकते हैं 7 मंत्री पद। सूत्रों के मुताबिक संघ की राय के बाद सरकार की जातीय समीकरणों पर नजर। जितिन प्रसाद और संजय निषाद का नाम मंत्री पद की रेस में आगे। मणिपुर में संकट में कांग्रेस। 8 कांग्रेस विधायक आज छोड़ेंगे पार्टी का हाथ, ज्वाइन करेंगे बीजेपी। मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद दास ने पद से दिया इस्तीफा। पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में कोरोना संकट पर की बात। कांग्रेस समेत विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति का लगाया आरोप। बीजेपी सांसदों से कहा, कोरोना की स्थिति पर दुनिया से तुलना कर देश को बताए सत्य। पीएम मोदी ने दिल्ली में वैक्सीनेशन पर जताई चिंता। कहा, दिल्ली में 20% फ्रंटलाइन वॉरियर्स का भी अभी नहीं हुआ टीकाकरण। संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी, वैक्सीन की नहीं है कोई कमी, नकारात्मक माहौल बनाने की हो रही कोशिश। वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने आज शाम बुलाई सर्वदलीय बैठक। विपक्ष के सभी सवालों का देंगे जवाब। प्रेजेंटेशन के जरिए विपक्ष की शंकाओं का समाधान करने की तैयारी। वैक्सीनेशन से लेकर तीसरी लहर की आशंका पर होगी बात। देश में सुस्त पड़ी कोरोना की दूसरी लहर। पिछले 24 घंटे में सामने आए 30,093 नए केस। देश में दूसरी कोरोना की लहर में सामने आया मौत का अब तक सबसे कम आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 374 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 45,254 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। देश में अभी 4,06,130 कोरोना एक्टिव केस। देश में अब तक 41,18,46,401 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा गिरफ्तार। अश्लील फिल्म बनाने के आरोप में और ऐप पर रिलीज करने के मामले में मुख्य आरोपी आज कोर्ट में पेशी। फरवरी 2021 में दर्ज हुआ था केस। राज कुंद्रा से पहले पकड़े गए 4 अन्य आरोपी। आज एक और गिरफ्तारी। पुलिस के मुताबिक बॉलीवुड में काम की तलाश में आने वाली लड़कियों को बनाते थे निशाना। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पॉर्न वीडियो जारी कर लाखों कमाने का आरोप। अश्लील फिल्मों को रिलीज करने के लिए बनाई गई हॉटशॉट नाम की ऐप। राज कुंद्रा का दावा, ऐप से कोई लेना देना नहीं।
पुलिस के मुताबिक मुंबई के मलाड वेस्ट में किराए पर लिया गया था बंगला। छापे के वक्त बंगले में चल रही थी अश्लील फिल्म की शूटिंग। केरल में बकरीद पर राज्य सरकार ने लॉकडाउन में दी 3 दिन की ढील। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ की इजाजत नहीं। अलीगढ़ में ईद उल अजहा की कुर्बानी को लेकर सजा बकरा बाजार, लेकिन कोरोना संकट का दिखा असर, बिक्री में दिखी कमी। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में भी सजी बकरा मंडी, कुर्बानी के लिए लग रही बोली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर जारी किए निर्देश, नहीं होगी गौवंश की कुर्बानी। एक स्थान पर 50 से ज्यादा लोगों के जुटने पर भी पाबंदी। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने की अपील, बकरीद में कोरोना गाइडलाइंस का करें पालन, सिर्फ 50 लोग ही एक साथ अदा करें नमाज। गुरुवार में आज भी सुस्त रही ट्रैफिक की रफ्तार। दिल्ली में यमुना का बढ़ा जलस्तर, निचले इलाके में सैलाब का संकट। केदारनाथ धाम में जोरदार बारिश, मंदिर परिसर समेत तरबतर हुई पहाड़ियां। भारी बारिश के बाद केदारनाथ धाम में भूस्खलन का संकट, सड़कों पर आ रहा पहाड़ी का मलबा। लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद भूस्खलन का संकट, जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। अमृतसर में जोरदार बारिश, सड़कों पर दिखा जल भराव। यूपी में देवरिया पुलिस ने महज 2 घंटे में सुलझाई अपहरण की गुत्थी। रेलवे स्टेशन से बरामद हुई 2.5 साल का आदर्श 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। पानीपत में बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में लूटा शराब का ठेका। फायरिंग करते हुए आए 4 बदमाश, कैश लेकर हुए फरार, सीसीटीवी में कैद। फतेहपुर में कोरोना से एक होमगार्ड की मौत के बाद साथी होमगार्ड्स ने की परिजनों की मदद। 2,30,000 रुपए जुटाकर पत्नी को सौंपा। जयपुर में प्रतिबंधित डॉग पिटबुल का एक बच्चे पर टूटा कहर। पिटबुल ने बच्चे को 32 जगहों पर काटा, उसके जबड़े से बच्चे को मुश्किल से छुड़ा सकी मां। श्रीलंका से आज टीम इंडिया का सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला कोलंबो में दोपहर 3 बजे खेला जाएगा मैच। आज सीरीज कब्जे पर रहेगी कप्तान शिखर धवन की नजर। 3 वनडे सीरीज का पहला मुकाबला जीत चुकी है टीम इंडिया। टीम इंडिया के हौसले बुलंद, पहले मैच में श्रीलंका 7 विकेट से दी थी शिकस्त। 80 गेंद पहले जीता था मैच। पहले मैच में नजर आया था कप्तान शिखर धवन से शानदार फॉर्म, नाबाद बनाए थे 86 रन। कुलदीप यादव से भी आज बड़ी उम्मीद, सीरीज के पहले मैच में झटके थे श्रीलंका के 5 विकेट।